स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लिक मैथ ऑनलाइन में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की NCERT बुक से चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 को करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्रश्न 2 हमारे पास है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3,900 में 3 बल्ले यानी 3 बैट तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे रुपया 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और फिर उसको ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफ पे शो करना है। तो चलिए हम शर्त 1 को लेते हैं। तो शर्त 1 में बोला गया है कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है। यहाँ पे बल्लों की संख्या और गेंदों की संख्या है और ये दोनों को मिला के मूल्य भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग मूल्य हमें नहीं पता है। बल्ले का मूल्य हमें नहीं पता है, गेंद का मूल्य नहीं पता है, तो हम इन दोनों को दो चरों की सहायता से प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य को हम y ले लेते हैं। दोनों का मूल्य अलग अलग हो सकता है, इसलिए दो अलग हम चर को यहां यूज करने वाले हैं। अब शर्त 1 में क्या बोला है, कोच ने 3,900 में खरीदारी किया है, 3 बल्ले खरीदा है। कितने बल्ले खरीदा है? 3। तो शर्त 1 में बताया गया 3 बल्ले खरीदा है कोच ने, तो 3 बल्लों का हम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 3 गुणे 1 बल्ले का मूल्य, बल्ले हमारे पास 3 है तो 3 गुणे 1 बल्ले का मूल्य, तो 1 बल्ले का मूल्य x, तो 3x रुपया 3 बल्ले का मूल्य होता है। प्लस y गेंद है, तो y गेंद का हम मूल्य ज्ञात, हमारे पास कितने गेंदे हैं, तो हमें बताया गया है कि 6 गेंद उसने खरीदा है, तो 6 गेंद का मूल्य 6 गुणे 1 गेंद का मूल्य y बराबर दोनों मिलाकर कितना रुपया उसने खर्च किया है? 3,900 इक्वल 3,900। यहाँ हो जाएगा 3x + 6y = 3,900। अब हम तीनों पदों को 3 से विभाजित कर सकते हैं ताकि इक्वेशन समीकरण हमें सरल रूप में प्राप्त हो सके। तो 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा x + 3 दूना 6, 2 आ गया, y = 3 से 2 काट देंगे तो 3 कर लेते हैं, 3 3 9, 1300। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब शर्त 2 को देख लेते हैं। शर्त 2 में बोल रहा है उसने एक और बल्ला खरीदा है, एक बल्ला खरीदा है। शर्त 2 में बताया गया है उसने एक बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला गुणे 1 बल्ले का मूल्य x रुपया, 1x प्लस गेंद कितना खरीदा है शर्त 2 में, तो 3 गेंदें खरीदा है, तो 3 गुणे 1 गेंद का मूल्य y, 3 गेंद है तो 3 गेंद का मूल्य निकालने के लिए 3 गुणे y माने 1 गेंद का मूल्य से गुणा बराबर ये दोनों मिलाकर 1,300 रुपये खर्च किया है। यहाँ 1 × x 1x, 3 × y 3y = 1300। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किस सहायता से, हमने स्टेटमेंट को ज्यामितीय रूप में तो व्यक्त कर लिया है यहाँ पे। अब हमें स्टेटमेंट को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया है, अब हमें ज्यामितीय रूप में जाना है। तो चलिए हम लेते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 की सहायता से हम x और y के कुछ मानों को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे x और y, तो चलिए समीकरण 1 को लेते हैं। हमारे पास समीकरण 1 है x + 2y = 1,300। तो यहाँ भी हम x का मान y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो 2y = 1,300 - x जो है ट्रांसफर हो गया, 2 को भी पक्षांतर कर लेते हैं तो y बराबर
1300 माइनस एक्स बट्टा 2 से 1300 को काट दिया। याद रखना है 2 से दोनों विभाजित होगा, 1300 और x भी दोनों विभाजित होगा। तो y बराबर हो जाएगा 2 से 1300 को काट दिए तो 2 छक्के 12, एक शेष बच रहा है 10 हो गया, 2 बचे 10, 650 माइनस x बट्टा 2। अब हम x के मानों को लेंगे और y का मान हमें इस समीकरण से ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम x का पहले मान लेते हैं 100। पहले x का वैल्यू हम ले लेते हैं 100। तो x बराबर 100 लिया, यहाँ पे x का वैल्यू 100 पुट कर लेते तो y क्या निकलेगा, यहाँ पे ही देख लेते हैं। 650 माइनस 100 बटा 2, 2 से 100 काट दिया 50, तो 650 से ये 50 निकल गया तो कितना आ रहा है 50, सॉरी 650 से 50 निकल गया तो कितना आ रहा है 600। तो अब हम x का वैल्यू लेते हैं 200। तो x का वैल्यू अगर हम 200 लेते हैं तो देख लेते हैं y का वैल्यू क्या निकल रहा है। तो x के जब 200 रखेंगे और 2 से 200 को काट दिया तो 100 आ गया, 100 दूना 200, तो 100 आ गया। 650 से 100 घटा दिया तो हो गया यहाँ पे 550। अब एक और वैल्यू 100, x का वैल्यू लेते हैं 400। तो x का वैल्यू जब हम 400 लेते हैं तो y देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। 2 से हम 400 को काट देंगे तो 200 और 650 से अगर हम यहाँ पे काट के 200 मिल रहा है, 200 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 50 और 600 में से 200 गया 400, 450 हो गया। अब दूसरे समीकरण को इसी प्रकार यूज करके हम उससे भी कुछ x और y के वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 यहाँ यूज करके टेबल कंप्लीट करेंगे x और y। तो समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल 1300। तो अगर हम y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो 3y बराबर 1300 माइनस x को हम पक्षांतर कर देंगे। अब 3 को भी पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर 1300 माइनस x बटा 3। देखिए 3 से 1300 नहीं कटेगा इसलिए हम नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम x का वैल्यू 100 ही लेते हैं। x का वैल्यू 100 ले लिया तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 100 बटा 3। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 1300 में से 100 गया 1200, 1200 बटा 3, तो 3 चौको 12, 400 आ गया। ये हो गया 400। इस तरह हम x का वैल्यू अब चेंज करके x का वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 400 लेते हैं। x का वैल्यू 400। तो चलिए हम x का वैल्यू 400 लेके देखते हैं। तो देख लीजिए 1300 में से x का वैल्यू 400 माइनस हो गया तो कितना बच गया 900। तो 900 बटा 3 कर लिया तो 3 तरीके 9, 300। तो x का वैल्यू हम ले लेते हैं 700। तो x का वैल्यू 700 लेने से y का वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। 1300 माइनस 700 बटा 3, तो 1300 में से 700 निकल गया तो ये हो गया 600 बटा 3। 3 से 600 काट दिया, 3 दूना 6, 200 निकल के आ रहा है। अब इन मानों को हम प्रयोग करके इन मानों की सहायता से हम इसको ज्यामितीय रूप में दोनों समीकरणों को व्यक्त कर लेंगे। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए चले हम ले लेते हैं एक ग्राफ पेपर ले लेंगे आप। अब ये हो गया हमारा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो x और y के वैल्यू निकले हैं वो 100 से ज्यादा ही है, 100 से ज्यादा है। तो हमें अगर बिंदुओं या संख्याओं को अगर प्रदर्शित यहाँ करना है तो हम 100 के अंतराल पे प्रदर्शित करेंगे ताकि हमें 700 तक हमारा नंबर्स भी कवर हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका सबसे बड़ा वैल्यू 700 है। तो हम 100 का डिफरेंट में संख्याओं को लिख लेते हैं अंशों पे। तो यहाँ पे हम लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ 600 और ये 700। x का सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 700 तक हमें जाना पड़ेगा।
ऋणात्मक साइड में हम लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई हमें ऋणात्मक वैल्यू नहीं है, फिर भी हम एक दो मान लिख ही लेते हैं। ऋण 100 -100 -200। ऊपर आते हैं धन अक्ष पे, y का धन अक्ष पे, तो यहाँ भी हमें लेना होगा सबसे बड़ा वैल्यू जो y का है वो 600 तक है, तो ले लेते हैं यहाँ 100 200 300 400 500 600 और ये 700। ऋणात्मक में भी ऋण 100 200 लिखने से हो गया, क्योंकि ऋणात्मक हमने कोई वैल्यू नहीं लिया है, किसी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अब हम पहला समीकरण से निर्देशांक लेते हैं 100 और 600। x का मान 100, तो x अक्ष पे हमने देख लिया 100, और y का मान 600, तो 100 हो गया और y का 600 हो गया। 100 600 को मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक बिंदु हो जाएगा x 100 और y 600। एक निर्देशांक दूसरा है 200 और 550। तो x का मान 200 और y का मान 550। तो 550 जो होगा वो 600 और 700 सॉरी 500 और 600 के बीच में आ जाएगा। 550, तो ये 200 हो गया x का और y का 550, तो 550 600 और 500 के बीच में आ जाएगा, ये हो गया दूसरा बिंदु हमारा 200, 550। फिर एक और बिंदु 400 450, x का 400 और y का है 450, 400 450, यहाँ से हो जाएगा 500 400 के बीच से जाएंगे, ये 400, 450। तो ये तीनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं तो हमें एक रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगी, सीधी लाइन प्राप्त होगी। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 का है ये लाइन। तो यहाँ पे x + 2y बराबर 1300। अब दूसरा समीकरण से जो प्राप्त हुआ x और y का वैल्यू है, उन निर्देशांकों को प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारे पास है 100 और 400। तो x का वैल्यू देख लीजिए 100, x का 100 और y का 400। तो सॉरी, इन लाइंस को हम मिटा देंगे, ये जरूरी नहीं है। तो x का वैल्यू 100 ले लिया और y का है 400, तो 100 400 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 100, 400। फिर अगला बिंदु है 400 300, x का 400 और y का है 300, ये यहाँ पे हो जाएगा 400, 300। फिर है 700 200, तो x का वैल्यू 700, y का वैल्यू 200, तो यहाँ पे 200 700 यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू 700 और y का 200। तो इस तरह से हमें तीनों बिंदुओं को अब ज्वाइन करना है स्केल को यूज करते हुए। तो ये दूसरी रेखा हमें प्राप्त हो रही है। तो ये हमें शर्त 2 से जो शर्त 2 दिया था उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन मिला था उसका है x + 3y बराबर 1300। तो इस तरह से हम पहले स्टेटमेंट को यूज करके ग्राफ समीकरण को प्राप्त करेंगे और फिर समीकरण से उसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे।